नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों को हम अपना चैनल एसएसटी गुरु 1 मिलियन में। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपको पता है कि अभी चल रहा है जेटेड सीरीज, जिसमें मैं जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को टारगेट करके चल रही हूँ। सारे का अभी PYQ चल रहा है, तो आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक है झारखंड का समान भूगोल का परिचय, जो कि जेटेट में ये भूगोल में दिया हुआ है, तो इसे हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, झारखंड जो है भारत के किस भाग में स्थित है। तो आपको पता है कि भारत के किस भाग में स्थित है, कहाँ पर है हमारा भारत। जैसे मान लीजिए कि ये आपका भारत का नक्शा है, तो इस जगह पे हमारा झारखंड है। तो ये कहाँ पर हुआ आपका भारत का, यहाँ पे आपका नॉर्थ होगा, यहाँ पर साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ पर हमारा झारखंड है, दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट में आपका क्या है, यहाँ पर देखिए उत्तर और पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ए है। नेक्स्ट, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। अब बताइए झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। तो झारखंड है आपका जो गोलार्ध है, यहाँ पर हमारा भारत कहाँ पर है, यहाँ पर। ये गोलार्ध मतलब कि ओवरऑल भारत का, यहाँ पर भारत है, तो भारत हमारा किस गोलार्ध में है, तो यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर ऊपर में नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, और यहाँ पर कौन सा गोलार्ध है आपका, साउथ पोल। तो किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी है, पश्चिमी, पूर्वी है, पश्चिमी है, उत्तरी है, दक्षिणी है। तो ऊपर में है आपका, तो उत्तरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान जो है वो 15वां स्थान है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, बी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 14वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीनतम चट्टान निम्न में से कौन सी है। सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना चट्टान कौन सा है। तो आपको पता है कि सबसे पुराना बिंदु यहाँ पर देखिए, ये आपका आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं घेरवाड़ की चट्टानें, ये क्या है आपका सबसे प्राचीनतम है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो झारखंड में कैसा है, तो झारखंड में आपका है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार का यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो झारखंड में अलग अलग जगह पर बहुत तरह की मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि आपका अवशिष्ट मृदा भी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, हर एक प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। राइट आंसर इसमें इनमें से सभी होगा, डी इसका राइट आंसर। राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है। तो कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, 29.76% पर पाया जाता है, बी इसका राइट आंसर। निम्न में से किसे भारत का रूढ़ प्रदेश कहा जाता है। तो भारत का रूढ़ प्रदेश आपका कौन सा है, झारखंड है भारत का रूढ़ प्रदेश। राइट आंसर ए हो जाएगा। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो झारखंड की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, कृषि और कृषि संबंधित गतिविधियाँ या खनिज व वन पर आधारित स्रोत। आपको पता है कि यहाँ पर खनिज बहुत पाए जाते हैं और वन पर आधारित यहाँ पर उद्योग जो है, इस पर ज़्यादातर अर्थव्यवस्था पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, खनिज व वन पर। अब देखिए, आपका जो इसका सिलेबस दिया हुआ है उसमें आपको पढ़ना है झारखंड का स्थिति और विस्तार। तो झारखंड का स्थिति और विस्तार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। झारखंड में कितने प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, यहाँ पर कितने प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। तो झारखंड में आपको पता है कि कितने औद्योगिक केंद्र है, तो यहाँ 4 इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 4 ये राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, 4 प्रकार के। झारखंड राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में स्थित है। जो उपमहाद्वीप है उसके किस भाग में स्थित है, किस भाग में स्थित है, तो ये बहुत ईजी है, पूर्वी दिशा में है, पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप अक्षांशीय विस्तार को देखिए कैसे याद रखिएगा, यहाँ पर 21, 58, 10 है, 10 के बाद यहाँ 15 आता है, 21 के बाद 25 आता है, तो ऐसे याद रखिएगा। और ये बीच में यहाँ पर ये दोनों याद रख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये उत्तरी अक्षांश के मध्य में
पाया जाता है अक्षांशीय विस्तार। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो देशांतरीय विस्तार जो है आपका 83 1950 और यहाँ पर 87, ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है, उत्तर से दक्षिण तक मतलब कि जो झारखंड है, झारखंड इस तरह से है, मतलब इस तरह से झारखंड आपका है, और उसमें बोल रहा है कि उत्तर से दक्षिण मतलब इधर से यहाँ तक। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 380, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब झारखंड की पूर्वी से पश्चिम तक चौड़ाई क्या है, अब पूरब से पश्चिम मतलब इधर से, तो इधर से आपको पता है कि यहाँ 463 किलोमीटर है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 463 किलोमीटर है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, 2019 वन रिपोर्ट के अनुसार बता रहा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी है, 79,716 किलोमीटर स्क्वायर है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो कुल क्षेत्रफल का आपका 2.42% है, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट आंसर डी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ पर कुल जनसंख्या आपकी कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 32 पॉइंट यहाँ पर 98 मिलियन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा झारखंड में है, तो कुल जनसंख्या झारखंड में आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा 2.42%, इसका राइट, सॉरी ये तो 2019 के अकॉर्डिंग है ना, 2011 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है यहाँ पर, तो 2011 के अकॉर्डिंग हो जाएगा 2.72%। झारखंड की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो आपको पता है कि झारखंड की कितनी सीमाएं 5 राज्यों को स्पर्श करती है। अब जब झारखंड का नक्शा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन से हैं, 5 राज्यों को टच करती है। झारखंड में समुद्र तट की निकटतम दूरी कितनी है, समुद्र तट की निकटतम दूरी कितनी है, तो 90 किलोमीटर है समुद्र तट की, 90 किलोमीटर, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य का आकार कैसा है, तो आपको पता है कि ये चतुर्भुज आकार के है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए 24 नंबर, झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे नवीनतम चट्टान निम्न में से कौन सी है, तो सबसे नवीनतम चट्टान आपको पता है कि सबसे पुराना आपका धरवाड़ है और सबसे नवीनतम आपका जड़ों निक्षेप से बनी चट्टानें हैं, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्न में से किसे पैतृक चट्टान कहा जाता है, पैतृक मतलब पुराना, मतलब कि पितृ का दिया हुआ पिता का, तो सबसे पुराना आपका धरवाड़ चट्टान है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, पैतृक चट्टानें झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत भाग में मौजूद है, तो कितने प्रतिशत है, तो 90% आपका यहाँ मौजूद है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चट्टानें पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग में तथा आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह कथन किस प्रकार की चट्टानों के बारे में बताया गया है, तो ये है सबसे ज़्यादा आपका झारखंड में जो चट्टान है वो है आपका धरवाड़ क्रम की चट्टानें, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार की चट्टान में बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर पाया जाता है, तो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर किस तरह का में पाया जाता है, तो निम्न में से किस प्रकार के चट्टान में बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ बिंदु क्रम की चट्टानें जो है उसमें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाया जाता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बिंदु क्रम की चट्टानें झारखंड के किस जिले में पाई जाती है, तो बिंदु क्रम की जो चट्टानें हैं वो भारत के गढ़वा जिला में पाया जाता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी की चट्टान से किया जाता है, तो ये है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। गोंडवाना में कोयला पाया जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है, तो क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर एवं कोयले की परत पाई जाती है, तो क्या ये सही है, तो बिल्कुल कोयले की परत पाई जाती है और बलुआ पत्थर भी पाया जाता है। ये चट्टानें उत्तरी कोयल घाटी, गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ियों में मिलती है, तो बिल्कुल सही है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेप का निर्माण इसी श्रेणी में होता है, तो ये चारों आपका सही है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके सम्मिलित रूप को पाट प्रदेश कहा जाता है, तो पाट प्रदेश कहाँ पर है, आपका सबसे ऊंचा भाग, मतलब पलामू, गढ़वा, लोहरदगा और गुमला, ये सॉरी ये गढ़वा नहीं हो जाएगा, पलामू, लातेहार, गुमला और लोहरदगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों में
कौन सा कथन असत्य है? असत्य के बारे में पूछ रहा है। पाठ क्षेत्र की ऊंचाई 600 मीटर है। लावा के बहने से राजमहल ट्रैप बना है। साहिबगंज का उत्तरी पूर्वी भाग का पाकुड़ का पूर्वी भाग लावा जमाव का भूभाग है। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर होगा, तो इसमें असत्य पूछा है, असत्य पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 600 मीटर इसका ऊंचाई नहीं है। बाकी ये सब सही है। राइट आंसर इसका ए हो। नेक्स्ट, अब धरातलीय स्वरूप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी घाटी क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेप से निर्मित संरचना पाई जाती है? तो ये इनमें से कौन सा है जिसमें जलोढ़ निक्षेप निर्मित संरचना पाई जाती है? गंगा घाटी क्षेत्र, स्वर्णरेखा घाटी क्षेत्र, रूपनारायण क्षेत्र और संग नदी घाटी क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर पाया जाता है, गंगा घाटी क्षेत्र में पाया जाता है और रूपनारायण क्षेत्र में पाया जाता है। ये आपका ए और सी किसका है? सी का राइट आंसर। झारखंड में निम्न में से किस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? तो देखिए साहेबगंज और सिंहभूम दोनों में पाई जाती है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी। झारखंड के धरातलीय स्वरूप को समानता कितने भागों में बांटा गया? जो धरातलीय स्वरूप है उसको कितने भागों में बांटा गया है? को समानता कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। राइट आंसर ये हो जाएगा। पाठ क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या है? पाठ क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? समतल जमीन। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का धरातलीय स्वरूप से सबसे ऊंचा भाग है? सबसे ऊंचा भाग आपका पाठ क्षेत्र होता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। झारखंड के किस धरातलीय स्वरूप में किसका आकार त्रिभुजाकार है? तो त्रिभुजाकार आपका किसका है? तो ये पाठ क्षेत्र का त्रिभुजाकार है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न पर कथन पर विचार कीजिए। पाठ क्षेत्र का ऊपरी भाग ठंडा एवं निचला भाग टाण कहलाता है। पाठ क्षेत्र की औसत ऊंचाई 700 मीटर है। उत्तरी कोयल संघ एवं औरंगा नदी के उद्गम स्थल पाठ क्षेत्र है। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पाठ क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ सागू और सरंडा पहाड़ी है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका सी और डी हो जाएगा। सी और डी। सी संघ औरंगा और नदियों के उद्गम पाठ क्षेत्र होता है। पाठ क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ सागू और सरंडा पहाड़ियाँ हैं। बाकी ये दोनों गलत है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्न में से पाठ क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? सबसे ऊंची चोटी है आपका वो है नेतरहाट। राइट आंसर ए हो जाएगा। झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा पठारी भाग है आपका रांची का पठार। राइट आंसर बी हो जाएगा। रांची पठार समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई है 600 मीटर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। रांची के पठार की आकृति कैसी है? तो रांची के जो पठार है उसकी आकृति कैसी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरस। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हुंडरो जलप्रपात, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, सदनी घाघ जलप्रपात और दसम जलप्रपात निम्नलिखित में किसका निर्माण रांची पठार से उतरने वाली नदियों पर हुआ है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका? रांची पठार से उतरने वाली नदियों पर हुआ है। तो इसमें हो जाएगा, देखिए आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात तो नहीं होगा और आपका हो जाएगा दसम फॉल, ये सिर्फ डी हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। हजारीबाग पठार को 2 भागों में विभाजित किया गया। उत्तरी एवं निचली हजारीबाग पठार किस नदी के कटाव के कारण अलग हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। दामोदर नदी के कटने से हुआ था। उत्तरी हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? उत्तरी हजारीबाग जो है उसका औसत ऊंचाई 600 मीटर है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। झारखंड में निचले हजारीबाग पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? तो समुद्र तल से इसका है 450 मीटर। ये सब लर्न करने वाला चीज़ है। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के किस धरातलीय स्वरूप में स्थित है? तो ये किस धरातलीय स्वरूप में स्थित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा निचला हजारीबाग पठार में स्थित है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो पारसनाथ जो पहाड़ी है उसका किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? तो इसका हो जाएगा आपका परारूपी ग्रेनाइट। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। निचली नदी घाटी एक मैदानी क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई इसकी 150 से 300 मीटर इसका औसत ऊंचाई है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। राजमहल की पहाड़ी लगभग कितने क्षेत्र में फैली हुई है? तो राजमहल की पहाड़ी लगभग कितने क्षेत्र में फैली है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 वर्ग किलोमीटर ये है। राजमहल की नुकीली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो राजमहल की जो
नुकीली पहाड़ी है उसको बोला जाता है टोंगरी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टोंगरी कहा जाता है। राजमहल की गुंबद नुमा जो पहाड़ी होता है उसे क्या कहा जाता है, तो गुंबद नुमा को डोंगरी बोला जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। आज का क्वेश्चन 54 था। मैंने 60 बनाने का कोशिश किया लेकिन शायद यहाँ पर मैं नहीं डाल पाई। कोई नहीं, बताइए 50 आउट ऑफ आपका स्कोर कितना हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे वीडियो पर बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।